हेलो हेलो, आवाज चेक कर लो। आवाज नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। वाल्मीकि यादव जी, सचिन शर्मा जी, सद्दाम हुसैन जी, आर्यन कीर्ति कुशवाहा जी, सुमन कुमारी जी, नेहा जी, विवेकानंद मदेशिया जी, सतवीर कुमार जी, संगम चौधरी जी, नीतीश गौंड जी, विवेक कुमार जी, सुनील कुमार जी, राजकुमार जी, अल्पा मौर्य जी, रविकरण सिंह जी, शनि कुमार जी, रूपेंद्र कुमार जी, नंदन गुप्ता जी, नीतीश कुमार जी, आप सभी लोग क्लास में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम वही है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। टॉपिक का नाम क्या है? सौर मंडल या सोलर सिस्टम, ये टॉपिक का नाम है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। और कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट 2 है। ठीक है जी। हम जो लास्ट सेक्शन के अंतर्गत, लास्ट जो क्लास थी उसके अंतर्गत मैंने ग्रह स्टार्ट किए थे और बुध के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी थी, शुक्र के बारे में आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी दे दी थी। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे कुछ और चीजों की, कुछ अन्य चीजों की बच्चों। और जिन चीजों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चीजें कौन सी हैं? तो प्यारे साथी, वो चीजें हैं पृथ्वी, है ना। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? पृथ्वी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम यहां पर देखेंगे कि पृथ्वी का स्थान कौन सा आता है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है बेटा? तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी के क्रम में। ये रही पृथ्वी, सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर आती है पृथ्वी तीसरे नंबर पे। इस पृथ्वी से बहुत सारे तथ्य बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की मौजूदगी है। द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर जीवन मौजूद है, ऐसा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है। जीवन की मौजूदगी है, जीवन मौजूद है। ठीक है जी, जीवन मौजूद है। ऐसा ग्रह है कौन सा बेटा? ऐसा ग्रह है आपका पृथ्वी बच्चों। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो सौर मंडल में आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आपका पृथ्वी है। किसकी दृष्टि से? आकार की दृष्टि से। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण और उसके बाद पृथ्वी। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। अच्छा, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट इसको क्यों कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 71% पार्ट पर जलमंडल का विस्तार है। ठीक है जी। कितने प्रतिशत भाग पर बच्चों? 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसलिए अब 71% पार्ट पर जलमंडल का विस्तार है, तो जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, आकाश से पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी नीली प्रतीत होती है और इसे नीला ग्रह कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर वो जो पानी इसके 71% पार्ट पर फैला हुआ है वो नीला नीला दिखाई देता है और इसी कारण इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। प्यारे बच्चे, अच्छी तरीके से इस चीज को आप समझना, अच्छी तरीके से आप इस चीज को देखना बच्चों। क्लियर है? चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे साथी हम लोग चर्चा करें
तो ये जो पृथ्वी है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अन्य भी बन सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल क्या मौजूद है? तो मेरे बच्चे वायुमंडल यहाँ पर मौजूद है, घना वायुमंडल मौजूद है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद है। एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल जो है यहाँ पर मौजूद है, वो भी कैसा वायुमंडल? घना वायुमंडल मौजूद है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि इसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में बेटा दो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन 78.08% लगभग में, और ऑक्सीजन 20.95% लगभग में। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर दो गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, और यहां पर दोनों गैसों का प्रतिशत मैंने आपके सामने लिख दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी उपग्रह की कि यहाँ पर कौन से उपग्रह, सैटेलाइट्स कौन कौन से मिलते हैं, तो प्यारे बच्चे सैटेलाइट्स की चर्चा करें तो देखो सैटेलाइट्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, और प्यारे बच्चे जो सैटेलाइट्स यहाँ पर मिलते हैं, जो उपग्रह यहाँ पर मिलते हैं, उन उपग्रहों की अगर हम चर्चा करें तो कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। बहुत सारे उपग्रह नहीं है, केवल एक उपग्रह है इसका, और वो उपग्रह उसका नाम क्या है? उसका उपग्रह का नाम है चंद्रमा यानी कि मून। केवल एक उपग्रह है पृथ्वी का, और उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है या मून है बच्चों। है बहुत सारे उपग्रह मैंने आपको डराने की वजह से बता दिए थे कि देखता हूं आप लोग क्या कहते हैं। ठीक है, केवल एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर पृथ्वी से पूछा जाए कि क्या पृथ्वी से और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है बच्चे। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य से दूरी, कि सूर्य से दूरी कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे सूर्य से दूरी की अगर हम चर्चा करें तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस जो सूर्य से है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। 15.21 करोड़ किलोमीटर है। जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है जी। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है आपकी मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम तो बता चुका, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कौन सी है, तो वो है भाई 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा। मिनिमम डिस्टेंस कितनी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी, और एवरेज डिस्टेंस कितनी, ये तीनों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी को लेकर सूर्य से दूरी के संबंध में। अच्छा, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक गति ये है जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, और दूसरी गति ये है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, घूर्णन गति जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है, उस घूर्णन गति को कवर करने में, यानी कि पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। 23 घंटे का समय, 56 मिनट का समय और 4 सेकंड का समय लगता है बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें पृथ्वी की परिक्रमण गति की, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, कितने समय में चक्कर लगाती है, तो बच्चे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग इतना समय लगता है, जिसमें 365 दिन है, 5 घंटे हैं, 48 मिनट है, 46 सेकंड है। इतना समय पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगता है बच्चों। आप बड़े आराम से देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस पृथ्वी से बन सकते हैं। बड़े आराम से मैंने आपको कराए हैं। लिखने वाले लिख भी चुके होंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगा, आप वहां पे लिख लेना। ठीक है जी, कुछ रह गया हो तो। सन के नजदीक तारा कौन सा है? बेटा मैं तो अभी ग्रहों की चर्चा कर रहा हूं आपसे। ठीक है जी, हाँ केवल ग्रहों की चर्चा अभी कर रहा हूं।
बेटा मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो तो मॉक टेस्ट जो है संडे संडे को होते हैं और आपके लिए भी जल्द ही वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मिनी मॉक की बात अगर आप कर रहे हो तो मिनी मॉक जो है आपके एग्जाम के आसपास ही संभावित होंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहां पर जो तथ्य मैंने बताए थे उनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, ठीक है, द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसके धरातल के 71% भाग पर जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर का विस्तार है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर 71% ऑफ इट्स पार्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं बच्चे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको, रिवॉल्यूशन करने में इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय लगता है। ये भी बड़े आराम से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लिखकर समझा चुका हूं, ठीक है जी। ये वाला पूरा स्लाइड में अगर कोई चीज आपकी बाकी है तो कोई बात नहीं, लिख लिया हो तो आप मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, ठीक है जी। सर आप कहां से स्टडी करते हैं? बेटा अनुज कुमार जी मैं स्टडी कर चुका हूं, अब केवल आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस का एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है? 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स। पारिस्थितिकीय रूप से हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। किसकी दृष्टि से? पारिस्थितिकीय रूप से, इकोलॉजिकली हम इसको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं बच्चों। सूर्य से दूरी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और मेरे प्यारे बच्चों ये आंकड़ा जो है वो लगभग में दे रखा है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकीय रूप से हम पृथ्वी को हरा ग्रह कहते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही होगी कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर कलर की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी नीला ग्रह है। क्या है? पृथ्वी नीला ग्रह है कलर की दृष्टि से। लेकिन अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय रूप से, पारिस्थितिकीय रूप में यानी कि हरे भरी वनस्पतियां जहां मौजूद है वो है पृथ्वी। जहां क्या मौजूद है? हरी भरी वनस्पतियां, हरे भरे पेड़ पौधे जहां मौजूद हैं। और हरे बड़े भरे पेड़ पौधे चूंकि पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसीलिए पारिस्थितिकी रूप से हरा ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगर कलर की दृष्टि से हरे ग्रह की बात करोगे तो कलर की दृष्टि से हरा ग्रह मेरे बच्चे वरुण को कहा जाता है, नेपच्यून को कहा जाता है, ठीक है। किसके कहा जाता है? नेपच्यून को कहा जाता है प्यारे बच्चे। 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छा। आपकी शादी हो गई क्या? सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं। कोई लड़की है नजर में मेरे लिए? हो तो बताओ। शादी, दूसरी शादी करवानी हो या शादी के लिए कोई लड़की नजर में हो तुम्हारे लिए तो फिर बता देना, फिर बता दूंगा शादी हुई कि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। है पीडीएफ मिलेगा बेटा, इसका भी मिलेगा। अच्छा सुनो, कुछ चीजें और दे रखी है। जैसे एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय चाहिए, कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है प्यारे बच्चे। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है जी। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, लगभग 500 सेकंड का समय लगता है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है। यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है और वो मात्रा है लगभग 78%। और दूसरे नंबर पर जो मौजूद है वो
ऑक्सीजन है और उसकी मात्रा पृथ्वी पर लगभग 21% है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह मेरे प्यारे बच्चे चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है प्यारे साथी। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। राजा कुमार जी को बहुत हंसी आ रही है? सूरज मौर्य जी को बहुत हंसी आ रही है। वीडियो बफरिंग हो रही है? बफरिंग नहीं हो रही बेटा, इधर से सही चल रही है ना फूफा जी। अरे ये तो फूफा जी भी कह रहा है भाई। हाँ, मीथेन के कारण अरुण को हराग्रह कहते हैं रामेश्वर पांडे जी। एवरेज का मतलब औसत दूरी बेटा, दर्पण जी एवरेज का मतलब औसत दूरी। राजा कुमार जी, श्याम सुंदर जी कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। क्या सभी बच्चे बताओ, क्या बफरिंग हो रही है? क्लास सही चल रही है? सभी बच्चे बताएं जल्दी से। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई, धन्यवाद। अमन कुमार जी, मैंने औसत डाटा आपको दिया है, सही डाटा है मेरा। ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में डाटा में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसीलिए मैं लगभग लिख देता हूं डाटा के सामने। चलो भाई, तो आगे बढ़े अब है, यानी कि क्लास सही चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब हंस रहे हैं। हंसने में क्या बात है? बात तो मैंने सही कही है। उसने कही तुम्हारी शादी हो गई, कोई लड़की हो तो बताओ फिर। अब इसमें हंसने की क्या बात है? अब पूछ रहा तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, इसीलिए तो पूछ रहा होगा। आस पड़ोस में कोई मैं बढ़िया लड़का देख रहा हूँ उसको, आस पड़ोस में कोई लड़की होगी, अब मेरी कास्ट भी पता है तो मेरी कास्ट से संबंधित होगी। हो सकता है उस लड़की के पापा जी पूछवा रहे हो कि बताओ ये लड़का इतना बढ़िया सुंदर सुयोग्य लड़का है, इसकी शादी हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई लड़की है तो बता दो, नहीं है तो फिर समझ लो कि मेरी शादी हो गई, और अगर तुम्हें नजर में है तो ये समझ लो कि नहीं हुई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है बच्चे? मंगल ग्रह नेक्स्ट ग्रह है। ठीक है जी, मंगल ग्रह मेरे बच्चे क्या है? नेक्स्ट ग्रह है। यहां पर मंगल की जो लोकेशन है सूर्य के सापेक्ष, इसको आप एक मैप में देखिए, ये वाला मंगल ग्रह है, सूर्य से चौथा सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी के बाद इसका स्थान आता है प्यारे बेटा। ठीक है जी, चलिए तो अब हम मंगल की चर्चा करेंगे। देखो, अच्छा पहली विशेषता तो मंगल की स्पष्ट तौर पर आपको दिख रही होगी कि मंगल कैसा ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है जी, लाल ग्रह। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, भूगोल में कोई भी चीज लाल हो, चाहे वो मिट्टी लाल हो, चाहे वो मंगल लाल हो, चाहे वो पंख लाल हो, कारण होता है लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण। आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण ही मंगल लाल है। लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण, लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण मंगल जो है वो कैसा ग्रह है? लाल दिखाई देता है, और मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है जी, मंगल कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, और मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। किसके कारण बच्चे? लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद अगर हम मंगल की चर्चा करें आपके साथ, तो ये जो मंगल ग्रह है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि आपको पता है जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं, सूर्य की एक परिक्रमा करने में ग्रहों को जो समय लग रहा है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है बच्चों। ठीक है जी। तो मंगल को 687 दिन के आसपास सूर्य की एक परिक्रमा करने में लग जाता है बच्चे। वायुमंडल की अगर हम चर्चा करेंगे कि मंगल पर वायुमंडल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो मंगल पर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो है वो काफी विरल है, काफी विरल है, वेरी स्पार्स, काफी विरल। स्पार्स का मतलब, विरल का मतलब हवा के कण दूर दूर पाए जाते हैं, है ना। मंगल विरल का मतलब हवा के कण जो है वो काफी दूर दूर पाए जाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है, अच्छा अगर हम मंगल की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद इसके उपग्रहों की चर्चा करें, इसके सैटेलाइट्स की चर्चा करें, इसके उपग्रह इसके सैटेलाइट्स की चर्चा करें,
तो इसके उपग्रह दो हैं, नंबर एक है फोबोस और नंबर दो है डीमोस। नंबर एक फोबोस और नंबर दो डीमोस, दो उपग्रह हैं इस मंगल के मेरे प्यारे बच्चे। किसके? दो उपग्रह हैं, किसके हैं? मंगल के हैं। और इनमें से जो डीमोस नाम का उपग्रह है वो सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डीमोस। प्यारे बच्चे, सौर मंडल का क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है, ग्रह नहीं, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डीमोस। और डीमोस उपग्रह किसका है? वो मंगल ग्रह का है मेरे बच्चे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर मंगल से कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो बन सकता है भाई। यहां पर एक उच्च पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नहीं, निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है। निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है बच्चे, और ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है ना, इससे लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, लगभग 3 गुना। यानी हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो लगभग में 9.25 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है, 8,850 मीटर के आसपास ऊंचा है, यानी लगभग 9.25 किलोमीटर। और 9.25 के हिसाब से तीसरा पार्ट लगाओ तो लगभग में 26 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई निक्स ओलंपिया की हो सकती है। अतः ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक या विद्वान, मानते हैं कि यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत हो सकता है? लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जिन पर्वतों को जिनकी ऊंचाई को हमने मेजर किया है उनमें सबसे ऊंचा है। अभी हो सकता है भविष्य में कि इससे भी ऊंचा पर्वत मिल जाए, है तो संभव है ऐसा। ठीक है जी। तो मंगल के बारे में ये सारे के सारे तथ्य जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपने उम्मीद है मेरे साथ साथ लिख लिए होंगे। अगर कोई चीज एक आध चीज छूट रही होगी तो कोई बात नहीं, हम दूसरी बार रिवीजन करने जा रहे हैं, वहां पर बड़े आराम से आप इस चीज को लिख लीजिएगा। सोनू कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हालचाल पूछे हैं माता जी के। आप लोगों की दुआ की आवश्यकता है बेटा, बाद बाकी सब अच्छा होगा। अभी कोई विशेष समाचार नहीं है, लेकिन हाँ पहले से तबीयत में कुछ सुधार आया है दवा के कारण। ठीक है, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। बाद बाकी आप सभी लोग दुआ देंगे तो जल्दी ही माता जी का स्वास्थ्य सही होगा। तो बच्चे यहां पर देखिए मैंने बताया कि आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड इट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन की संभावना है वो भी कौन सा ग्रह है? वो भी मेरे प्यारे बच्चे आपका मंगल ग्रह है बेटा। ठीक है जी। अच्छा, इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस, और इनमें से डीमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो है वो क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छी तरीके से इसको भी आप देख लीजिए। उम्मीद है आपने अब इन चीजों को कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, करिश्मा कुमारी जी मुझे अनब्लॉक कर दो बेटा। आप ब्लॉक होती तब अनब्लॉक किया जाता, आप ऑलरेडी अनब्लॉक हैं। ठीक है, चलिए। वायुमंडल मेरे प्यारे बच्चे मैंने कैसा बताया था? स्पार्स यानी कि विरल बताया था। कहने का मतलब हवा के कण यहां भी दूर दूर पाए जाते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग इसको 687 दिन का समय लगता है, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था बच्चों। ठीक है जी। और मंगल का निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ये भी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। ठीक है, आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, तो यहां तक मंगल के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। प्लीज सर मंगलयान के बारे में बताएं। भाई वो एक कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम यान था, भारत का यान था बच्चों। ठीक है, बस अभी हम प्राकृतिक तौर पर चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक उपग्रहों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो ग्रह है वो आपका आएगा बृहस्पति ग्रह। क्या आएगा? बृहस्पति ग्रह आएगा, जुपिटर आएगा बच्चों। क्लियर हुआ? चलो इसको हम मैप पर देखते हैं।
देखिए बृहस्पति ग्रह ये रहा, इसको हम कहते हैं जुपिटर। कौन सा ग्रह है मेरे बच्चे? ये बृहस्पति ग्रह है। ये बृहस्पति ग्रह है, ये जुपिटर ग्रह है। और बृहस्पति की अगर हम चर्चा करें, जुपिटर की अगर हम चर्चा करें, तो ये जो बृहस्पति ग्रह है इसके बारे में सारे तथ्यों की चर्चा हम लोग यहीं पर करेंगे। देखिए इस जगह पर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का ये जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। और इतना बड़ा है कि इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है, मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, आकार में अत्यधिक बड़ा होने के कारण। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है, लघु सौर तंत्र, मिनी सोलर सिस्टम। मिनी सोलर सिस्टम इसको कहा जाता है, लघु सौर तंत्र इसको कहा जाता है। ठीक है जी। किसको कहा जाता है बेटा? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी सोलर सिस्टम कहा जाता है, लघु सौर तंत्र कहा जाता है प्यारे साथी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें बृहस्पति ग्रह की मेरे प्यारे बच्चे, तो बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लेता है। यानी कि जैसे जैसे हम सूर्य से आगे बढ़ते जा रहे हैं, परिक्रमा करने का जो समय है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। 11.9 वर्ष का समय बृहस्पति लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे इस बृहस्पति ग्रह की, चूंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है इसीलिए इसे तारा समान ग्रह कहते हैं। इसीलिए इसे तारा समान ग्रह कहते हैं, स्टार लाइक प्लेनेट कहते हैं बच्चों। बोलो क्या कहते हैं इसको? स्टार लाइक प्लेनेट कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? स्टार लाइक प्लेनेट, तारा समान ग्रह इसको कहा जाता है, स्टार लाइक प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टार लाइक प्लेनेट? क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तारा क्या होता है? जिसका स्वयं का ऐसा आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा हो, उसको हम तारा कहते हैं। और चूंकि बृहस्पति की स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे बृहस्पति को हम लोग तारा समान ग्रह कहते हैं। बोलो प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? तारा समान ग्रह कहते हैं, स्टार लाइक प्लेनेट कहते हैं। किसे कहते हैं? बृहस्पति ग्रह को कहते हैं प्यारे बच्चे। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लाल धब्बा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बृहस्पति को विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। लार्ज रेड स्पॉट प्लैनेट कहा जाता है। लार्ज रेड स्पॉट प्लैनेट इसको कहा जाता है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है जी। क्या कहते हैं? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, क्योंकि इसके धरातल पर, इसकी सतह पर एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इसको हम विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं प्यारे साथी। है ना? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ भी चुके हैं। और सुनिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह जो है ये क्यों कहते हैं? इसकी सतह पर विशाल लाल धब्बा क्यों पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी सतह पर विशाल लाल धब्बा इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहां पर एक वायुमंडलीय भंवर चलता है इसके धरातल पर। और ये जो एटमॉस्फेरिक एडी है, वायुमंडलीय भंवर है, एक प्रकार से चक्रवात भी हम कह सकते हैं वायुमंडलीय भंवर को। वो चक्रवात या वायुमंडलीय भंवर हमें पृथ्वी से देखने पर एक धब्बेनुमा आकृति के रूप में दिखाई देता है, और इसीलिए इसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कहते हैं। अगर लाल ग्रह कौन सा है ये पूछा जाए
तो मेरे प्यारे बच्चे केवल और केवल मंगल है। लेकिन लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है यार बच्चों। सचिन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर जी पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है ना? जीवन संभव है बेटा मंगल पर। पृथ्वी के अलावा मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है, क्योंकि वह अनुकूल तापमान भी है, वहां वायुमंडल भी है और वह जल की भी संभावना है। और ये तीनों चीजें मिलकर ही जीवन को संभव बनाती हैं। इसीलिए पृथ्वी पर तो जीवन मौजूद है, संभावना की कोई जरूरत नहीं है, और मंगल पर जीवन की संभावना है, ऐसा पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जीवन की खोज नहीं हो पाई है मंगल पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह भी है, तारा समान ग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, लघु सौर तंत्र इसको कहते हैं। 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो बात रही इसके उपग्रहों की, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो लगभग 95 है। अलग अलग पुस्तकों में डाटा अलग अलग मिलता है, लेकिन ये लेटेस्ट डाटा है नासा इत्यादि की वेबसाइट पर 92 से 95 तक इसके उपग्रहों की संख्या बताई गई है। इसीलिए मैंने लगभग 95 इसके उपग्रह बताए हैं। और इनमें से एक उपग्रह है गैनीमेड। और ये जो गैनीमेड नामक उपग्रह है, ये कैसा उपग्रह है? ये गैनीमेड नाम का उपग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है जी, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, या कह सकते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यही है। इसका नाम क्या है? गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। किसका था? मंगल का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चे बृहस्पति का है। अच्छे तरीके से आप इन चीजों को देख लीजिए। अच्छा, गैनीमेड की भी बात हो गई मेरे प्यारे साथी। अब गैनीमेड के बाद क्या कोई और भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है? क्या कोई और क्वेश्चन बचता है? तो इसके वायुमंडल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ वायुमंडल है? तो मेरे प्यारे बच्चे घना वायुमंडल मौजूद है, एटमॉस्फेयर मौजूद है। अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों की यहां पर इसके वायुमंडल में प्रधानता है। ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स बनते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और इनको मैं लिखित रूप में बस आपको समझाने जा रहा हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए। सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? तो मैंने बताया था 11.9 वर्ष बच्चों। ठीक है जी। कुल उपग्रह इसके कितने हैं? तो 95 है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति से संबंधित है, और ये जो 95 का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा लगभग में है, अप्रोक्सीमेटली वो आंकड़ा है बच्चों। अच्छा, इसके बाद विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? तो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह यानी कि रेड लार्ज स्पॉट प्लैनेट, लार्ज रेड स्पॉट प्लैनेट कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति ही है, क्योंकि इसके धरातल पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। इसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चे? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह ही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर ही है, बृहस्पति ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगर हम बात करें इसके जुपिटर को, तो जुपिटर को हम लोग बृहस्पति को तारा समान ग्रह कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्टार लाइक प्लैनेट। और वायुमंडल कैसा है यहाँ पर? तो एटमॉस्फेयर इज डेंस। एटमॉस्फेयर इज डेंस यानी कि वायुमंडल घना है, हवा के कण पास पास हैं, अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों की यहाँ पर प्रधानता है। ठीक है जी, चलिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने बृहस्पति ग्रह को भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आपका आएगा शनि, और शनि को एक बार मैप में सूर्य से दूरी के क्रम में आप देखेंगे। बृहस्पति तक हम लोग कर चुके हैं, शनि आपका ये है, सैटर्न ये है आपका। ठीक है जी, चलिए भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रदीप कुमार जी, जो क्वेश्चन पूछे जाने योग्य होते हैं केवल मैं वही आपको बताता हूं। अगर मैं आपको इस प्रकार से सौरमंडल पढ़ाने लगा गहराई से तो शायद 7 जन्म भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस सौर मंडल या ब्रह्मांड नामक टॉपिक को कवर नहीं कर सकते।
क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट्स को बहुत कम जानकारियां इस सौर मंडल या ब्रह्मांड नामक टॉपिक से संबंधित है। ठीक है जी बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शनि की। देखो शनि ये रहा, शनि अन्य ग्रहों से भिन्न है। नाटकों में जब शनि का नाम आता है तो 2-3 बार चीजें रिपीट हो जाती हैं, शनिदेव 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 शनिदेव, 3-4 बार चीजें रिपीट हो जाती हैं। क्या हो जाती है? 3 से 4 बार चीजें रिपीट। ये न्याय के देवता माने जाते हैं, लोग डरते हैं इनके नाम से। जब भी हम कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि डैया चल रही है कि 7.5 चल रही है, किसकी? कि शनि की। तो हम शनि की पूजा करने लग जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, घोड़े की नाल लगवा लो, फलाना करो ढिकाना करो। अब भाई पंडित जी अपने हिसाब से, भाई अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो दवा बताएगा, अब पंडित जी अपने हिसाब से फिर कुछ ना कुछ आपको सुखी करने के लिए, आपके दुख को कम करने के लिए बताते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है ये न्याय के देवता है। अगर शनिदेव से बचना है तो बस अपने कर्मों को सुधारिए, कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। ठीक है जी, शनिदेव आप पे चाहे ढैया होगी चाहे 7.5, उसमें आप आगे बढ़ जाओगे, आप विफल नहीं होगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है, अगर उसकी दशा चल रही है और आपके कर्म अच्छे हो तो अन्य ग्रहों की तुलना में वो जल्दी, शुभ ग्रहों की तुलना में वो जल्दी आपकी प्रगति करा देंगे। आप एक बार विधायक बन गए और कर्म अच्छे हो, शनि की दशा चल रही है, तो हो सकता है सीधे मंत्री या मुख्यमंत्री बनने की संभावना। जबकि कई सारे विधायक ऐसे होते हैं जिंदगी भर विधायक बनते रहते हैं, मंत्री नहीं बन पाते। कई विधायक ऐसे होते हैं एक ही बार में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी है। और ऐसे ही अगर आपके कर्म अच्छे हैं और शनि की दशा चल रही है तो हो सकता है एक बार सांसद बनो तो सीधे प्रधानमंत्री भी बना दे। ऐसा संभव है। तो डरने की जरूरत नहीं है, शनि न्याय के देवता है, आपको इनसे बचना है तो कर्म अच्छे करने हैं। बादुआ की माला पहनने से कुछ नहीं होता। अब एशियन स्काई शॉप वालों ने एक माला भी बना ली है। सुबह 5 बजे मैं जगता था, अब तो नहीं जग रहा हूं, खैर 5-6 बजे मैं देखता था, न्यूज चैनल चलाता था, मुझे न्यूज अच्छी लगती थी, तो उस पर एशियन स्काई शॉप का एड आ रहा होता था। मेरा पति पहले मुझे बहुत पीटता था, लेकिन जब से मैंने ये माला पहनी है, मेरे पति मुझसे प्यार करता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पीटता। एक लेडीज, मेरा बेटा पहले जुआ खेलता था, शराब पीता था, शनि की दशा चल रही थी, लेकिन जब से मैंने उस बच्चे को ये माला पहनाई है, तब से उसने शराब पीना छोड़ दिया है, जुआ खेलना छोड़ दिया, हमारे घर में शांति आ गई है। तो भैया ऐसी माला अगर बन जाए तो दुनिया के रोग खत्म हो जाए। इन मालाओं से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। आते हैं शनि पर मेरे प्यारे बच्चे। ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति की बात है। ठीक है जी। अच्छा, ये कितने वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है? तो भैया ये 29.5 वर्ष का समय लेता है। इसको 29.5 वर्ष लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा को करने में। बच्चों कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, शनि की अगर हम चर्चा करें तो शनिदेव जो है एक ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। ये वलय दिखाई दे रहे हैं, 7 पूर्ण विकसित वलय, 7 कंप्लीटली डेवलप्ड रिंग्स इनके चारों ओर पाए जाते हैं। 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। किनके चारों ओर? शनि के चारों ओर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, किसके चारों ओर? शनि के चारों ओर 7 पूर्ण विकसित वलय जो है वो पाए जाते हैं। अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। अच्छा, अगर हम शनि की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ये वलय क्या है? शनि के ही टुकड़े हैं जो इसके धरातल से निकलकर ये शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसके धरातल से निकल गए लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए।
और ये शनि के चारों ओर ही एक निश्चित कक्षा या मार्ग में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पृथ्वी से हम देख रहे हैं तो हमें इनके बीच की दूरी तो दिखाई नहीं दे रही, हमें क्या दिखाई दे रही है, एक रिंग दिखाई दे रही है, हमें वलय दिखाई दे रही है, रिंग या वलय दिखाई दे रही है। और इस प्रकार से शनि के चारों ओर 7 पूर्ण विकसित वलय जो है, कंप्लीटली डेवलप्ड रिंग्स जो हैं वो दिखाई देती हैं, मौजूद होती हैं, ऐसा हम बोलते हैं। वायुमंडल की बात करें मेरे प्यारे बच्चे तो शनि पर घना वायुमंडल मौजूद है। कैसा वायुमंडल मौजूद है, घना वायुमंडल शनि के चारों ओर मौजूद है। ठीक है जी, शनि के चारों ओर कैसा वायुमंडल मौजूद है, डेंस एटमॉस्फेयर, घना वायुमंडल मौजूद है। डेंस एटमॉस्फेयर, घना वायुमंडल शनि के चारों ओर जो है वो मौजूद है बच्चों। अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इन चीजों को क्लियर वे में। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें शनिदेव की तो शनिदेव के बारे में सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझने का प्रयत्न करिए कि शनि के उपग्रह कितने हैं, शनि के सैटेलाइट्स कितने हैं। तो शनि के उपग्रह लगभग में 145 के आसपास है, लगभग में 145। आंकड़ा नया है, नया डाटा आपको मैंने दिया है, ठीक है, नया डाटा दिया है बच्चे, पुराना डाटा ये नहीं है। लगभग 145 उपग्रह हैं, यानी कि सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हुए, तो शनि के हुए भाई। सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। इसमें से इन उपग्रहों में से एक उपग्रह है टाइटन, जो इस शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का नहीं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन बच्चों। ठीक है जी, अच्छी तरीके से समझ में आया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन उपग्रह है। अच्छा, शनि पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखे जा सकने वाला अंतिम ग्रह है, बिना दूरबीन के देखे जा सकता है, अंतिम ग्रह है जिसे बिना दूरबीन के हम लोग देख सकते हैं। कौन है अंतिम ग्रह, शनि है अंतिम ग्रह बच्चों, जिसे हम कैसे देख सकते हैं, बिना दूरबीन के हम लोग देख सकते हैं। किसको, शनि को मेरे प्यारे बच्चे। शनि के बाद अरुण को या वरुण को देखने के लिए हम लोगों को दूरबीन की आवश्यकता होती है, हम लोगों को दूरबीन चाहिए, बिना दूरबीन के हम अरुण या वरुण को नहीं देख सकते। ठीक है जी, ये शनि के बारे में कुछ और तथ्य हो गए, और ये सारे तथ्य ही शनि से पूछे जा सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है जी, चलिए उदित कुजूर जी, हाँ, जुपिटर का खुद का प्रकाश नहीं होता बेटा, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसीलिए उसे तारा समान ग्रह कहते हैं, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है बच्चे। उदित भाई, किस ग्रह पर एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा है, ऐसा कोई काउंटिंग नहीं होती नंदलाल जी, ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर कहाँ है, घने हैं वायुमंडल यहाँ, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, सभी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर घूमते हैं भाई, हैप्पी सिंह जी, ये बात सही है। चलो अब हम इनको रिवाइज कराते हैं एक बार। यहां देखिए, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन सा है, तो शनि ही है। अच्छा, इसके चारों ओर कितने वलय हैं, 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं, 7 कंप्लीटली डेवलप्ड रिंग्स जो है वो शनि के चारों ओर पाए जाते हैं, है ना। 7 फुली डेवलप्ड रिंग्स आर फाउंड अराउंड इट। और इसके उपग्रह सैटेलाइट्स कितने हैं, 145, जिनमें टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, इस पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर कैसा है, तो एटमॉस्फेयर मेरे प्यारे बच्चे डेंस एटमॉस्फेयर है, और घना वायुमंडल इसके चारों ओर पाया जाता है, मौजूद है इसके चारों ओर बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करें अगर शनि की, तो ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 29.5 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है, तो 29.5 वर्ष का समय इसको लगता है। इसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं, आकाशगंगा समान ग्रह शनि को कहा जाता है। ये पॉइंट छूट गया है, ये मैंने बताया नहीं था। आकाशगंगा समान ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर धूल व गैस के कण है, पिंड है,
इसीलिए इसे आकाशगंगा समान ग्रह कहते हैं, क्योंकि आकाशगंगा में भी क्या होते हैं, धूल और गैस के कणों का झुंड होता है। ठीक है जी, इसीलिए इसे आकाशगंगा समान ग्रह कहते हैं। और शनि पृथ्वी से बिना दूरबीन के देखे जा सकने वाला अंतिम ग्रह है, क्योंकि इसके बाद के ग्रहों को बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता बच्चों। ठीक है जी, तो इस प्रकार से शनि तक पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 4 ग्रह मैंने विस्तार से आप लोगों को समझा दिए हैं। शनि के बाद अरुण और वरुण इत्यादि की चर्चा जो है कल की क्लास में हम लोग आपके साथ करेंगे बच्चों। उम्मीद है चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको आज की क्लास से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई डाउट बचा हुआ है, तो आप मुझसे बेधड़क बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से पूछिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या डाउट आपका शेष है आज की इस क्लास से संबंधित। बहुत अच्छे बच्चे, बताओ फटाफट से। जो भी चीज अखंड सिंह जी बन पा रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्लियर जो चीज है वो। ठीक है, ठीक है भाई। अब इस क्लास का हम लोग समापन करते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे बच्चों। बेटा मैथ्स की क्लास के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर नहीं होगा तो वो आपको सर ने अनाउंस कर दिया होगा। सौर मंडल में कितने हैं ग्रह? 8 है बेटा। ठीक है भाई। सोसा विपुल जी कह रहे शादी कर लो। बेटा मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, हाँ, कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।